आज गरीब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और पूरे वर्ल्ड के 57 इस्लामिक कंट्रीज में से 45 देश आज गरीब है और बाकी के जो 12 देश है वो भी मेजरली अपने तेल की वजह से ही अमीर है। आखिर ऐसा क्यों? कहीं इस्लाम धर्म का यहाँ पर कोई लेना देना तो नहीं है? आखिर ऐसा क्यों है कि अगर आप वर्ल्ड मैप को एक मैक्रो लेवल पर देखोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स में ही हो रही है, जो मेजरली इस्लामिक रीजन्स हैं। मोसूल, डेमास्कस, बेरूट, न जाने कितने ऐसे मुस्लिम देश के कैपिटल सिटीज हैं जो तबाह हो चुके हैं। इवन अगर आप भूखमरी से पीड़ित देशों का भी लाइव मैप देखोगे तो सबसे ज्यादा भूखमरी इन्हीं इस्लामिक कंट्रीज में है। महंगाई और इन्फ्लेशन भी आज इन्हीं देशों में हाईएस्ट है। सोमालिया में फॉर एग्जांपल एक डजन अंडे की कीमत 400 रुपए, यानी कि एक अंडा लगभग 40 रुपए का। ईरान में भी हालत कुछ ऐसे ही है। एक ब्रेड का पैकेट 8500 रियाल्स का मिल रहा है और इराक में तो एक आटे की गोनी ऑलमोस्ट 32,000 से 45,000 दिनार तक की हो गई। वेल, ये सब देखकर मे भी आपको ऐसा लगे कि इस गरीबी के पीछे मेजर कारण टेररिज्म या वॉर्स है। वेल, ये भी बिल्कुल गलत है। टेररिज्म तो इस गहरी समस्या का सिर्फ एक सिम्टम है, उसका जड़, उसका रूट कॉज बिल्कुल भी नहीं है। सो रूट अगर आप ना एक नॉन मुस्लिम हो, एक हिंदू हो में भी, तो आई एम श्योर आपके मन में आएगा कि रिलीजियस आइडियोलॉजी इस्लाम में ही प्रॉब्लम है, वो हिंसा सिखाता है, क्योंकि आईएसएस और अलकायदा वाले उसी का हवाला देकर ही तो टेररिज्म फैलाते हैं। एंड आई डोंट ब्लेम यू, ऐसा सोचने के पीछे नॉन मुस्लिम्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये मुस्लिम्स भी एग्री करेंगे कि इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से इस्लाम का इमेज आज खराब हो ही रहा है। बट अगर इस्लाम में ही रूट प्रॉब्लम है तो फिर 500 सालों तक गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कैसे चला, जिस दौर में मुस्लिम सभ्यता सबसे बुद्धिमान और आधुनिक सभ्यता रह चुकी है। उन्हीं इराक और ईरान की गलियों में जहां आज एक मुस्लिम बंदूक लेकर घूमता है, उस दौर में मुस्लिम्स किताबें लेकर घूमा करते थे। और इस्लाम भी एब्राहमिक आइडियोलॉजिकल सेक्ट से ही तो निकला है, जो पूरा सेक्ट मोनोथीज्म यानी एक ही भगवान में मानते हैं। उसी सेक्ट से तो ज्यूज का जूडिज्म और क्रिश्चियंस की क्रिश्चियनिटी भी निकली है। तो एक ही भगवान में मानने की वजह से इन धर्मों में तो टेररिज्म की समस्या नहीं आई। और ज्यूज के ओल्ड बाइबल, उनके तुरहाज में भी तो बहुत सी हिंसात्मक चीजों को प्रमोट किया गया। लेकिन आज हर एक ज्यू हाथों में बंदूक ताने तो नहीं घूम रहा है। आज ज्यूज यानी यहूदियों की पॉपुलेशन पूरे दुनिया में सिर्फ 0.2% है, लेकिन ये पिछले 100 सालों में बटे 25% नोबेल प्राइजेस लेकर बैठे।